आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ से एक और नया चैप्टर का नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का नंबर है 15 और आरएस अग्रवाल में ये चैप्टर आपका है 19, जो कि 3 डायमेंशनल शेप के नाम से है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी का बात करें तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर कितना 15 और नाम क्या विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और आरएस अग्रवाल का बात करें तो ये चैप्टर आरएस अग्रवाल में किस नाम से दिखेगा 3 डायमेंशनल शेप्स के नाम से दिखेगा और चैप्टर नंबर कितना चैप्टर नंबर 19 आरएस अग्रवाल में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का चूंकि हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो चैप्टर का नाम हम लोग एनसीईआरटी में जो है वही लिखेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इसके जगह पे आप यदि आरएस अग्रवाल बुक को फॉलो करते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे आप में से यदि कोई आरएस अग्रवाल बुक को फॉलो करते हैं तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स आपका एनसीईआरटी में नाम है और आरएस अग्रवाल में यही चैप्टर का नाम 3 डायमेंशनल शेप्स है, चैप्टर नंबर 19। ठीक है ना। चलिए, तो चैप्टर दोनों में नाम बस अलग अलग है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दोनों में कंटेंट जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। तो हम लोगों का मकसद रहेगा कि इसी को पढ़ा जाए और दोनों को साथ में लेके चला जाए, आरएस अग्रवाल भी और एनसीईआरटी बुक भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सॉलिड शेप्स के बारे में। अब सॉलिड शेप्स होता क्या है इसके बारे में पहले आप इसका डेफिनेशन देखिए, और ये आपके बुक का ही डेफिनेशन है। ठीक है ना, एंड आरएस अग्रवाल से ये डेफिनेशन। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है सॉलिड शेप्स के बारे में। द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफिनिट शेप। डिफिनिट शेप का मतलब होता है, डिफिनिट का मतलब आप फिक्स्ड भी लिख सकते हो, डिफिनिट का मतलब आप फिक्स्ड भी लिख सकते हो। तो क्या है, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफिनिट यानी कि फिक्स्ड शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स। मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसका शेप और साइज फिक्स है, ना ही आप उसको बढ़ा सकते हैं ना ही आप उसको घटा सकते हैं, वही हमारा कहलाएगा सॉलिड शेप्स। इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम आपको देते हैं। चलिए, ये मार्कर हमारा क्या है, सॉलिड ही है ना। मान लीजिए कि ये कैप जो है ना इससे खुलता कभी नहीं है, ये हमेशा इसी में जुड़ा हुआ ही रहता है। ठीक है ना। तो इसका पहले शेप देखिए, शेप हमको देखने में इसका लग रहा है कि अच्छा नीचे थोड़ा सा पतला है और ऊपर कैप के होने की वजह से मोटा हो गया है, ये इसका शेप है। ठीक है, और इसका साइज देख लीजिए, लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास इसका साइज है। तो इसका शेप और साइज क्या है, फिक्स है। क्या हम इसको बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका फिक्स्ड शेप और साइज हो गया, तो हम इसको कह देंगे सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु जिसका शेप और साइज फिक्स रहता है, उसको ना ही आप घटा सकते हैं ना ही आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे सॉलिड शेप्स। सिंपल सा बात। इसका एक और बहुत हम खूबसूरत सा एग्जांपल देते हैं। ये पेपर वेट है, ये पत्थर आपने जरूर अपने ऑफिस में या फिर आपके घर में कहीं पे आपने एक चीज को देखा होगा। देखिए इसका शेप देख लीजिए, पहले गोल है, नीचे से थोड़ा सा ये फ्लैट है ना, और इसका साइज लगभग हमको लगता है ये 5 सेंटीमीटर के आसपास है। 5 नहीं, कम से कम 4 सेंटीमीटर तो होगा ही। ठीक है, तो क्या इसके शेप और साइज को हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो ये हमारा कहला जाएगा सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स, मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और चलते चलते कोई पूछ दे कि सॉलिड शेप्स क्या होता है, तो आप बताइएगा जिस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बिल्कुल फिक्स रहे, उसमें हम ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे सॉलिड शेप्स। सिंपल सा बात, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सॉलिड शेप्स का एग्जांपल आप देख लीजिए, जिस एग्जांपल के बारे में हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। इसमें सबसे पहला आपका आता है क्यूब, उसके बाद क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर, सिलेंडर के बाद आता है आपका कोन, और कोन के बाद आता है स्फेयर। बस इतना ही आप जान लीजिए काफी है। हालांकि और भी होते हैं बहुत सारे, संसार में कितना सारा सॉलिड शेप्स है, कितना लिखोगे, बोर्ड भर जाएगा, कम पड़ जाएगा, है ना। मतलब बोर्ड भर जाएगा लेकिन वो लिख नहीं पाएंगे आप, तो बहुत सारा सॉलिड शेप्स है। तो ये जो 5 सॉलिड शेप्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर, ये मैथ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, क्लास 7 में तो आपने बहुत बार सुन लिया। हम जब भी आप जैसे मेंसुरेशन था उसमें भी हमने आपको ये चीज पढ़ाया, मतलब कि बहुत बार आपने इसका नाम सुना है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा सॉलिड शेप्स हो गया। तो अब जरा देखिए ध्यान से, चैप्टर का नाम क्या है,
विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, यानी कि सॉलिड शेप्स के बारे में आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने का मतलब है कि सॉलिड शेप्स को आपको जानना है, वो भी गहराई से। तो सबसे पहले तो आपने सॉलिड शेप्स क्या होता है वो जान लिया, जिसका शेप और साइज फिक्स रहे, उसको ना ही घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, वो हो गया हमारा सॉलिड शेप्स। एग्जांपल आपके सामने है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है। अब ये पांचों का पांचों सॉलिड शेप्स कैसा दिखता है ये भी हम डायग्राम बना के अभी दिखाएंगे, लेकिन यहां तक तो कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे नंबर में आपका आता है सॉलिड शेप्स के बाद जो कि आपको समझना चाहिए, वो है टू डायमेंशनल शेप्स। टू डायमेंशनल शेप्स। टू डायमेंशनल शेप्स क्या है, देखिए ध्यान से। टू डायमेंशनल शेप्स में, अच्छा आपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीन चीज सुना होगा बहुत बार। जब किसी ऑब्जेक्ट के पास मात्र दो ही चीज हो, लेंथ और ब्रेथ, उसी को हम लोग कहेंगे टू डायमेंशनल शेप। एग्जांपल देखिए, टू डायमेंशनल शेप में क्या होना चाहिए, बस लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए। अब एग्जांपल देंगे आप समझ जाएंगे। लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एग्जांपल है इसका रेक्टेंगल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल रेक्टेंगल। देखिए ध्यान से, कुछ नेमिंग दे सकते हैं आप, ए बी सी और डी। देखिए ध्यान से, टू डायमेंशनल शेप का मतलब होता है वो शेप जिसके पास मात्र दो ही चीज हो, और वो भी दो चीज में से क्या क्या, एक लेंथ और एक ब्रेथ, बस उसी को हम लोग कहेंगे टू डायमेंशनल शेप। इसका एग्जांपल देखिए, आपका रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल में दो ही चीज होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लेंथ कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। तो ये हमारा हो गया टू डायमेंशनल शेप। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा इस चीज को, टू डायमेंशनल शेप्स को ना हम लोग शॉर्ट में कभी कभी प्यार से इसको 2D भी कह देते हैं। 2D याद रहेगा, 2D 3D ये सब आप सुने हैं नाम, उसी प्रकार से हम लोग इसको 2D भी कह देते हैं। 2 का मतलब दो ही चीज होगा, लेंथ और ब्रेथ, और D का मतलब डायमेंशन। डायमेंशन ही हम लोग कहते हैं लेंथ और ब्रेथ को, लेंथ और ब्रेथ को ही हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो जिस शेप्स के पास केवल और केवल दो ही चीज हो, लेंथ और ब्रेथ, उसको हम लोग कहेंगे टू डायमेंशनल शेप्स। एग्जांपल रेक्टेंगल, बहुत सारा हो सकता है एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि केवल रेक्टेंगल ही होगा, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल एक काफी है समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर टू डायमेंशनल के बाद आ जाइए थ्री डायमेंशनल शेप्स पे। थ्री डायमेंशनल शेप्स, और थ्री डायमेंशनल शेप्स को हम लोग प्यार से क्या कहेंगे बताइए, 3D। बहुत अच्छा, तो 3D आप बार बार नाम सुनते हैं ना, वो यही चीज है जिसमें कि तीन चीज होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों होगा। चलिए, तो थ्री डायमेंशनल शेप्स में क्या क्या होगा बताइए जल्दी। लेंथ होगा, वेरी गुड, ब्रेथ होगा एंड हाइट होगा। तो जिस शेप के पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो, उसको हम लोग कहेंगे थ्री डायमेंशनल शेप्स। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल इसका है क्यूबॉइड। क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इसका एक एग्जांपल बहुत ही सुंदर सा है, बनाते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से इसको गौर से। क्यूबॉइड बनता कैसे है वो भी आप यहाँ पे सीख लीजिए आज। हो गया, ऐसा ही तो होता है ना क्यूबॉइड हमारा। चलिए, तो क्यूबॉइड में ये हमारा क्या कहलाता है बताइए, लेंथ कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, ब्रेथ कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, ये हाइट कहलाता है। तो इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, थ्री डायमेंशनल शेप्स कहलाएगा क्यूबॉइड। कोई डाउट नहीं।
थ्री डायमेंशनल शेप्स का एग्जांपल भी और बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए इतना काफी है। कोई समस्या इसमें? पर समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। थ्री डायमेंशनल शेप्स के बाद आ जाइए आप चौथे नंबर पे। चौथा नंबर यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि अभी हमको और उधर बहुत कुछ लिखना है। चौथे नंबर पे आ जाइए आप, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, ये हमारा अब क्या है, इसमें तीन अलग अलग टर्म हैं, याद रखिएगा। पहला है फेस, एज और वर्टेक्स। देखिए इस चीज को यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, ये वर्टिसेस है प्लूरल, और सिंगुलर में क्या लिखेंगे हम लोग इसको, वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। क्या होता है ये सब चीज, चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक करके अब जानेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बात कर लेते हैं क्यूबॉइड को लेकर। क्यूबॉइड को लेकर हम लोग सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड कैसा दिखता है, चलो देखिए ध्यान से। यहाँ पे अभी हमने बनाया था क्यूबॉइड, ये वाला, फिर से एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें हमारा फेस क्या होता है, एजेस क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, क्योंकि ये यदि आप समझ गए तो बहुत ही बड़े चीजों को आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फेस के बारे में। चलो फेस के बारे में ही हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। चलो जैसे एग्जांपल के तौर पे वो लाइए, अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लाइए। इसका यदि हम लोग फेस बोले तो फेस का मतलब होता है कि फ्लैट सरफेस कितना इसके पास है, फ्लैट सरफेस कितना इसके पास। जैसे एक ऊपर में है, एक नीचे में है, दो, एक इधर है, एक इधर है, चार हो गया, एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो 6 हो गया। तो ये फ्लैट सरफेस जो कि पूरा फ्लैट होता है, नीचे भी है, इधर भी है और ये इधर भी है, इसी को हम लोग कहते हैं फेस। कोई डाउट इसमें? चलिए तो अब जरा बताइए ध्यान से, इस क्यूबॉइड को देखिए और बताइए कि इस क्यूबॉइड के पास कितने फेस हैं। जैसे एक ऊपर में, एक नीचे में, कितना हो गया, 2 हो गया, एक आगे एक पीछे, 4, एक लेफ्ट में और एक राइट में, 4 2 6। क्या इसके पास देखिए तो एक ऊपर में तो होगा ही, एक नीचे भी होगा, 2, एक इधर होगा, एक उधर होगा, 4 और एक आगे और एक पीछे, तो 4 2 6। तो यही हो गया इसका फेस। कोई समस्या इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब जरा बताइए ध्यान से कि क्यूबॉइड के पास फेस कितने होते हैं। क्यूबॉइड के पास फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए फेस आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजेस के बारे में। एजेस का मतलब होता है कि कितना लाइन इसमें है, कितना लाइन। जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 6 7 8 9, इस प्रकार का। ठीक है, तो अब जरा बताइए कि इसमें टोटल कितने लाइन हैं। एजेस का मतलब लाइन। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से, ऊपर में 4 लाइन, नीचे में भी 4 लाइन, 8 लाइन। कोई डाउट इसमें? 8 लाइन और 4 हाइट भी तो है इसके पास। जैसे नीचे में यदि हम लोग नीचे का बात करें तो 1 2 3 4, ऊपर का बात करें तो 5 6 7 8। अब हाइट के बारे में 1 9 10 11 और ये 12, तो इसके पास एजेस टोटल कितने हैं? 12। कोई दिक्कत? तो फेस का मतलब क्या होता है? फ्लैट सरफेस, जो आपको सीधा सीधा दिख सकता है ना। और एजेस का मतलब लाइन। कोई डाउट नहीं? आगे अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्टेक्स के बारे में। वर्टिसेस कर लीजिए, प्लूरल, VERTICES। वर्टिसेस कितने हैं टोटल इसके पास? वर्टिसेस का मतलब होता है पॉइंट। पॉइंट मतलब ये हो गया कि 2 एज
कहाँ पे आके मिल रहे हैं। जैसे एक बार यहाँ पे मिल रहा है ना, एक बार यहाँ पे मिल रहे हैं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इस प्रकार का। तो बताइए टोटल वर्टिसेस इसके पास कितने होंगे। सबसे पहले तो ऊपर में 4, फिर नीचे में 4, और कुछ है क्या? नहीं, 8 हो गया टोटल, है ना। तो वर्टिसेस हो गया इसके पास 8। कोई समस्या इसमें? बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा पॉइंट दिखता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, फिर से ये वाला, ये वाला, और ये लास्ट ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं प्लूरल में वर्टिसेस, सिंगुलर में वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स हम लोग इसको कह देंगे। उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हो, ये लकीर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एज कहते हैं। और ये जो आप फेस देख रहे हो, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सॉरी, इसको तो फेस ही कहेंगे ना, तो इसको क्या कहेंगे? फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। तो ये हो गया हमारा बात क्यूबॉइड के बारे में। कोई समस्या नहीं ना। अब बात कर लेते हैं दूसरा फिगर इसका, क्यूबॉइड के बाद क्यूब के बारे में। किसके बारे में? क्यूब के बारे में। क्यूब के बारे में देखिए ध्यान से। क्यूब का सबसे बड़ा खास बात इसमें यह है कि उसका जो है ना सारा एज इक्वल होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो ये बड़ा होगा, है ना, इसका ब्रेथ छोटा होगा, इसका हाइट भी थोड़ा सा छोटा होगा। लेकिन क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो जो लूडो में हम लोग खेलते हैं, गोटी, जिसमें 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग नंबर रहता है ना, वही होता है हमारा क्यूब। चलिए, तो इसका भी एक डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। क्यूब, इसका चारों साइड कितने होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको इससे मिलाइए, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे। तो देखो ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब है, दोनों में फर्क है कि नहीं? दोनों में बिल्कुल फर्क है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब जरा बताइए, एक एक करके बताइएगा, ठीक है। फेसेस, इसके पास टोटल फेस कितने कितने हैं? टोटल इसके पास फेस कितने होंगे? 6 होंगे, जैसा इसमें था, है ना। इसमें भी फेस टोटल 6 होंगे। उसके बाद एजेज कितने होंगे इसके पास? इसमें भी 12 एजेज होंगे, तो एजेज इसके पास 12 है। उसके बाद बताइए वर्टिसेस कितने होंगे इसके पास? वर्टिसेस कितने होंगे? 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस, इसका मतलब आपने क्या देखा इसमें? आपने ये देखा कि चाहे क्यूबॉइड हो या फिर चाहे क्यूब हो, दोनों में नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस बराबर होते हैं। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर फिगर हो गया। दूसरे नंबर फिगर के बाद आ जाइए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर डिस्कस कर लेते हैं सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में। अब सिलेंडर बनता कैसा है देखिए जरा ध्यान से। सिलेंडर बना रहे हैं यहाँ पे। सिलेंडर कुछ इसी प्रकार का होता है, देखिए जरा ध्यान से। होता है ना, बिल्कुल सिलेंडर ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए तो अब जरा बताइए सिलेंडर के पास सबसे पहले तो इसके पास फेसेस कितने हैं? फेसेस इसके पास कितने हैं? चलिए, फेस का मतलब क्या होता है बताते हैं। फ्लैट सरफेस। फेस का मतलब फ्लैट सरफेस। अब जरा देखिए ध्यान से, इसके पास फेस जो है ना वो 3 फेस है इसके पास। इसके पास 3 फेस है। ऊपर में एक, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, ये हमारा बोतल है ना। चलो हम ये ढक्कन खोल देते हैं कुछ देर के लिए। हम ये ढक्कन खोल देते हैं और मानिए आप ये कि ढक्कन जो है ना ऊपर से बंद है। ठीक है, तो ये सिलेंडर जैसा लग रहा है गोल पूरा। एक फेस यहाँ पे, एक फेस यहाँ पे, और एक फेस आप कौन सा देख पा रहे हैं? पूरा ये गोल वाला, है ना। यानी कि टोटल इसके पास कितने फेस हैं? 3 फेस है। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 फेस लिख दें? नहीं, इसको लिखने का तरीका अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इसको हम लोग कहते हैं फ्लैट फेस। क्या कहेंगे? फ्लैट, FLAT। फ्लैट का मतलब बिल्कुल लेटा हुआ, फ्लैट फेस कहते हैं। तो इसको भी क्या कहेंगे? नीचे वाले को भी
फ्लैट फेस ही कहेंगे। और ये गोल वाला जो है हमारा, गोल वाला मतलब ये चारों तरफ ये वाला, इसको क्या कहेंगे? कर्व्ड फेस। कर्व्ड का मतलब क्या होता है? घुमा हुआ, है ना, इसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड फेस। कर्व्ड फेस। और इसको क्या कहेंगे फिर से दोबारा? फ्लैट फेस। अब तो कोई डाउट नहीं। तो अब इसमें आप क्या लिखोगे? फेस में आप लिखोगे टू फ्लैट फेसेस एंड वन कर्व्ड फेस, क्योंकि इसके पास कितने फ्लैट फेस हैं? दो, एक ऊपर में और एक नीचे में। कर्व्ड फेस कितने इसके पास? कर्व्ड वाला एक। तो लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका होगा टू फ्लैट फेसेस एंड वन कर्व्ड फेस। बस हो गया, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फेस के बाद आ जाइए, क्या था हमारा? एजेस। एजेस बताइए इसके पास कितने होंगे? दो। कौन सा? हाँ, गोल वाला, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके पास एज जो है ना, दो गो है। एक ये वाला देख लो भाई, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके पास एज जो है ना वो दो गो है। लेकिन क्या यहाँ पे टू लिख दे डायरेक्ट? नहीं, इसको भी हम लोग कहेंगे क्या? कर्व्ड एज। क्या कहेंगे? कर्व्ड एज। कर्व्ड एज का मतलब होता है बिल्कुल गोल, घुमा हुआ। तो यहां पे हम लोग एज में लिख देंगे टू कर्व्ड एजेज। टू कर्व्ड एजेज। कोई डाउट नहीं ना इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब तीसरे नंबर पे है हमारा, क्या था? वर्टिसेस, है ना। वर्टिसेस कितने होंगे बताइए? वर्टिसेस मतलब पॉइंट कितने होंगे इसमें? नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये डायग्राम आपको यहाँ पे देखने में लग रहा होगा कि सर एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। लेकिन ये तो डायग्राम है ना। असल में बोतल कैसा होता है, यानी असल में सिलेंडर कैसा होता है? पूरा गोल। क्या इसमें कहीं पे आपको बिंदु दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो दिखने में आपका ऐसे लिखता है, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में डायग्राम कैसा है? ऐसा है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होना चाहिए था इसमें कि सर इसमें 4 वर्टिसेस होंगे, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं, पूरा खाली है ना। तो हमारा इसमें वर्टिसेस कितने होंगे? एक भी नहीं होंगे, एक भी नहीं होंगे इसमें। तो नो डायरेक्ट लिख देंगे, नो। बात खत्म। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद आ जाइए कोन में। तीसरा हो गया। चौथा नंबर, चौथा में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोन। कोन क्या होता है जरा देखिए ध्यान से। ऐसा वाला कैप आपने बर्थडे में जरूर देखा होगा, अपने हैप्पी बर्थडे वाले में, ये वाला देखा है ना? हाँ, इसमें हैप्पी बर्थडे लिखा रहता है और इसमें एक रबर ऐसे टंगा हुआ रहता है ना, ऐसे पानो यहाँ पे ऐसे। तो यही है हमारा कोन। और ये कोन आपका बेसिकली वो आइसक्रीम वाला जो कोन आप खाते हैं, कोन वाला आइसक्रीम, वो भी उसी प्रकार का होता है। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या है। इसमें ना सबसे पहले आप बताइए फेसेस के बारे में। इसमें आप बताइए फेसेस के बारे में कि इसके पास टोटल फेस कितने हैं बताइए। इसके पास ना 2 फेस है, एक नीचे वाला और एक वो पूरा गोल वाला, है ना। तो नीचे वाले फेस को क्या कहेंगे? फ्लैट फेस। वेरी गुड, इसको कहेंगे हम लोग फ्लैट फेस। बहुत अच्छा। और इसको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, कर्व्ड फेस। बस हो गया, कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, हालांकि लाइन नहीं है, गोल होता है ना। डायग्राम ऐसा दिख रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, वो गोल होता है पूरा। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ये क्या हमारा कहलाएगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स कहलाएगा, पॉइंट है वो। आप देखते होंगे कैप के लास्ट में टॉपी पे छोटा सा रहता है यहाँ पे। तो बताइए इसके पास फेसेस कितने हैं टोटल? हाँ, तो लिखेंगे वन फ्लैट फेस एंड वन कर्व्ड फेस। हो गया। चलिए
फेसेस के बाद आ जाइए आप एजेस में। एजेस, एजेस इसके पास कितने हैं? नहीं, जरा सोच के बोलिएगा, इसके पास एजेस कितने होंगे, जरा सोच के बोलिएगा। कोन के पास देखिए, कोन में आपने बताया सर 2 फेस है, ठीक है, एक फ्लैट फेस है और एक कर्व फेस है। एज इसके पास कितने हैं बताइए? एगो। कौन सा एगो? ये गोल वाला, जैसे यहाँ पे आपने देखा था ना, ये एक गोल वाला एज और एक ये वाला गोल वाला एज, तो 2 को आपने लिखा था इसमें 2 कर्व्ड एजेस लिखा था ना आपने। उसी प्रकार से इसमें हमारे पास कितना एज है? एक ही एज है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 क्या? कर्व्ड एज। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें, 1 कर्व्ड एज। और इसमें अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्टेक्स का। वर्टेक्स के बारे में, वर्टेक्स कितने पास है इसके पास? वर्टेक्स यानी कि पॉइंट कितने इसके पास? 1 है, तो डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे 1 वर्टेक्स। कोई समस्या इसमें? बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये हो गया हमारा कोन के बारे में। कोन के बाद आ जाइए आप 5वें नंबर में। 5वें नंबर, अच्छा हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा, ये चीज आपका बिल्कुल ही अलग है, इसमें आप मिला मत दीजिएगा, ठीक है ना, इसमें मिलाइएगा नहीं। चलिए, उसके बाद हमारा बच रहा है स्फेयर। स्फेयर आप बहुत देखे हैं, बॉल आपका है, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल है, वो सब आपका स्फेयर है, जो गोल होता है पूरा स्फेयर है, ऐसे होता है ना, ये आपका स्फेयर है। चलिए, तो अब जरा इसको देख के बताइए कि इसके पास फेसेस कितने हैं? इसके पास फेस कितने हैं? एक फेस है इसके पास, वो भी कैसा? कर्व्ड फेस है इसके पास, पूरा गोल है, तो यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे 1 कर्व्ड फेस। एक ही फेस इसके पास होता है पूरा, वो गोल वाला जो आप बॉल देखते हैं, है ना। उसके बाद फेसेस के बाद आ जाइए, क्या था उसके बाद? एजेस, है ना। एजेस कितने हैं इसके पास? एजेस एक भी नहीं, एक भी एज इसके पास होता ही नहीं है, एक भी एज नहीं है, नो, ठीक है। उसके बाद आ जाइए वर्टेक्स पे। वर्टेक्स कितने हैं इसके पास? एक भी नहीं है, पॉइंट इसमें एक भी नहीं होता है, जो होता है बस एक फ्लैट वो कर्व वाला फेस होता है बस, और इसमें ना ही एज होगा ना ही वर्टेक्स होगा। कोई समस्या इसमें? बात सुन में आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीख लिया। यहाँ पे आपने पहला तो सॉलिड शेप्स क्या होता है वो आपने जाना, है ना। उसके बाद 2 डायमेंशनल शेप क्या होता है, उसको हम लोग शॉर्ट में 2D भी कहते हैं। उसके बाद 3 डायमेंशनल शेप क्या होता है, इसमें 3 चीज हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों हो। 2D में मतलब केवल लेंथ और ब्रेथ हो, है ना। उसके बाद फिर फेस, एज और वर्टेक्स क्या होता है ये भी आपने समझा। एग्जाम्पल हमने 5 ले लिया है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, और अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। कोई भी डाउट कहीं पे रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।